अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब की फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। आज मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ के सुबह ये 5:30 बजे का टाइम हो रहा था, मैं छत पे आ गई थी। मैं तो डेली छत पे आ जाती हूँ, लेकिन आज मैंने वीडियो शूट कर ली थी। इतना अच्छा मौसम हो रहा था एकदम से। रात में तो खूब बारिश हुई है, तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, तो मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली यहाँ पे। और ये जो फ़जर का टाइम होता है ना, बहुत ही सुकून भरा टाइम होता है। ना कोई शोर होता है, ना कोई कुछ भी, कहीं कोई दिखता भी नहीं है। तो ये सब फ़जर का टाइम, सुबह का टाइम छत पे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून महसूस होता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा आधा घंटा यहाँ पे गुजारती हूँ आके। उसके बाद मैं नीचे आ गई थी। मैंने नाश्ता बनाया है यहाँ पे, अपने हस्बैंड के लिए मैंने नाश्ता निकाला। और यहाँ पर मैंने एक अंडे तो 2 बॉयल किए, एक अपने लिए। लेकिन मैं अभी नाश्ता नहीं करती हूँ, पहले मैं 1 गिलास पानी पीती हूँ, उसके बाद फिर मैं नाश्ता करती हूँ। आधे घंटे बाद फिर मैं नाश्ता करती हूँ। तो अभी तो उनके लिए ही मैंने नाश्ता यहाँ पे तैयार किया है। एक अंडा बॉयल किया है, एक बनाना शेक बनाया है 1 गिलास, और यहाँ पर 1 कप मैंने चाय भी रख दी है। और फिर मैं उनको नाश्ता दे दी थी, वो नाश्ता करके चले गए। फिर मैं यहाँ पर अपनी चादर वादर सही कर ली थी, बेड की जो बिखरी उखरी हुई थी सब मैंने सही कर लिया था। और फिर मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ जो सबके साथ होता है पता नहीं, लेकिन मेरे साथ तो बहुत होता है। तो मैं ये यहाँ पर मैंने अलमारी में एक कॉर्नर बना रखा, अपने मेकअप का सामान यहाँ पे रखती हूँ। तो फिर मैं हम लोग रात में दावत पे चले गए थे, तो फिर यहाँ पर ये सब ऐसे सामान बिखर गया था। मेरी आदत होती है ना, जब एंड टाइम पे मेरे को तैयार होना होता है तो फिर मैं तभी तैयार होती हूँ। तो सारे सामान ऐसे ही बिखर जाते हैं, तो मैं इसको अभी सही करूँगी। पता नहीं सबके साथ होता है कि नहीं, लेकिन मेरे साथ तो ज़रूर होता है। तो फिर मैं इसको अभी सही करूँगी। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। किचन में भी सब ऐसे ही पड़ा हुआ था, वो नाश्ता करके चले गए, मैंने भी नाश्ता कर लिया था। फिर उसके बाद फिर मैं चादर वादर सही करने लग गई थी। तो अभी मैं अपना किचन सही करूँगी। यहाँ पर ये मनी प्लांट जो अभी हरा भरा दिख रहा है ना, ये जब गर्मियाँ पड़ रही थी, दिल्ली की बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, तो ये बिल्कुल सूख गया था। हमें उम्मीद ही नहीं थी कि ये हरा हो जाएगा, लेकिन ये हरा हो गया। 2-3 टहनियाँ तो इसकी मैंने उखाड़ के फेंक दी थी, लेकिन एक टहनी बच गई थी जो अभी हरी हो गई। वो कहते हैं ना कि कुदरत का काम एकदम अनमोल होता है, उसका कोई मोल नहीं होता है। हम इसमें पानी डाल डाल के एकदम परेशान हो गए थे, लेकिन ये हरा होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब से बारिश शुरू हुई है, बहुत अच्छा एकदम से ये हरा हो गया है। जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ती हैं ना, तो हम कितना भी कूलर चला लें, कितना भी एसी चला लें, हमें वो फीलिंग नहीं आती जो बारिश के बाद आती है। जो बारिश हो जाती है तो बहुत अच्छा महसूस होता है। तो इसलिए कुदरत के कामों पे हमें कभी शक नहीं करना चाहिए, उस पे पुख्ता और पक्का यकीन रखना चाहिए। अल्लाह ताला जो हमारे लिए करता है बेहतर करता है। लेकिन क्या करें ना, हम इंसान हैं, हम तो सर से लेके पैर तक खताओं से भरे पड़े हैं। लेकिन तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ, हम तौबा इस्तगफार करते रहते हैं, गुनाह भी करते रहते हैं और तौबा इस्तगफार भी करते रहते हैं। अल्लाह ताला बहुत बड़ा गफूरुर रहीम है, वो माफ़ करने वाला है, और हमें वो हर रोज़ माफ़ कर देता है। उसकी यही बहुत बड़ी मेहरबानी है। हम देखो कोई गलती कर देते हैं, इंसान हमारी गलती माफ़ नहीं करता, वक्त के तौर पर वो माफ़ कर देगा, लेकिन वो फिर कभी कोई बात होगी तो कह देगा। इसी की वजह से मैंने सबसे अपना रिश्ता थोड़ा सा शॉर्ट कर लिया है। और यहाँ पर मैं ब्लॉगिंग इसलिए स्टार्ट की हूँ, मैं ब्लॉगिंग इसलिए स्टार्ट कर ली हूँ कि मैं थोड़ा सा बिजी हो जाऊँ, थोड़ा सा 2 लोगों से दूरी बना लूँ, तो मैं अपने में थोड़ा सा बिजी हो जाऊँ। तो मैं इसलिए मैंने अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट की है। यहाँ पर मैं अपनी फ्रिज आज साफ़ करने जा रही थी। कोई 1 महीना हो गया मैंने अपनी फ्रिज साफ़ नहीं की, बकरा ईद पे ही मैंने अपनी फ्रिज साफ़ की थी। उसके बाद मैंने अपनी फ्रिज यहाँ पर साफ़ नहीं की, बहुत ज़्यादा मेसी हो गई। जो भी चीज़ होता है हम इसमें घुसेड़ देते हैं, हम उसको सही से रखते नहीं हैं, फिर ऐसे उलट पलट सही से भी रखेंगे तो ये उलट पलट हो ही जाता है। तो यहाँ पे फिर मैं अपनी फ्रिज साफ़ करने लग गई थी। यहाँ पर जो कोई गाँव से आता है ना, जो हमारे रिश्तेदार होते हैं गाँव से आते हैं, तो यहाँ पर मिठाई का डब्बा भिजवाते हैं, तो ऐसे ही फ्रिज में पड़ा होता है, क्योंकि कोई है नहीं खाने वाला, बच्चे बच्चे हैं नहीं कि खाएँगे। तो फिर मैं हूँ और मेरे हस्बैंड है, तो दिन भर काम पे रहते हैं, मैं घर में रहती हूँ, मीठा इतना पसंद नहीं है, तो ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। जब से कोई खाने वाला नहीं है, कभी कभार खा लेते हैं, तो ऐसे ही एक डब्बा ख़त्म हुआ, अभी एक ऐसे ही पड़ा है। तो यहाँ पर मैं अपनी फ्रिज साफ़ करूँगी। और जो रात का खाना बचा उचा होता है, हम भी फ्रिज में ऐसे ही डाल देते हैं कि दिन में कुछ गरम वरम करके खा लेंगे। तो इसको मैं सब बाहर आज निकाल के रखूँगी, सबको मैं साफ़ करूँगी। बर्तन को भी मैं जो पड़े हुए हैं कई दिनों से यहाँ पे, उसको भी मैं साफ़ करूँगी। और यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि जो भी मेरा ब्लॉग देख रहा है प्लीज़ लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अभी मेरा एकदम न्यू चैनल है, अभी मैंने हाल ही में ब्लॉगिंग स्टार्ट की है। धीरे धीरे मैं कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें।
और मोबाइल को मैंने यहाँ पे स्टैंड में लगा दिया था। अब मैं फ्रिज साफ़ करूँगी। पहले मैं डब्बे को निकालूँगी। सब्जियों का जो जब डब्बा होता है ना, वो मल्टीप्लस हो जाता है। उसमें कई तरह की सब्जियाँ, मिर्ची और फल वगैरह रख दिए जाते हैं, तो वो मल्टीप्लस हो जाता है। तो यहाँ पे मैं सबको निकाल के आज अच्छे से अलग करके रखूँगी। कितना भी अच्छे से रख लो ना, वो जब किचन में काम करते रहो तो कभी कोई चीज़ इधर रख दो, कभी कोई चीज़ उधर रख दो, फिर ऐसे ही हो जाता है। मेरे से तो ऐसे हो जाता है। अब आप लोग कैसे करते हो? आप लोग अच्छे से करते होंगे, पर मेरे से तो ऐसे ही हो जाता है। तो फिर मैं बाद में उसको सही करती हूँ। यहाँ पर मैं फ्रिज को साफ़ करूँगी गीले कपड़े से। एहतियात के तौर पर आप यहाँ पे फ्रिज बंद कर सकते हो, लेकिन आज मैं ऐसे ही साफ़ कर रही हूँ, कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन आप लोग फ्रिज ज़रूर से बंद कर लिया करें। जब भी फ्रिज साफ़ करें आप फ्रिज बंद कर लिया करें। मैं भी हमेशा बंद ही कर लेती थी, लेकिन आज मैंने बंद नहीं की, क्योंकि मेरे को ऐसे ही कपड़े से ही साफ़ करना है। और यहाँ पर मेरा फ्रिज एकदम क्लीन हो गया था। यहाँ पर मैंने साफ़ करके सब सेट कर दिया था एकदम अच्छे से। अभी 2 दिन बाद फिर वो ऐसे ही हो जाएगा। क्या करूँ, मेरी आदत ही इतनी गंदी है। फिर मैं ऐसे ही फिर 1 महीने बाद फिर साफ़ करती हूँ। मैं डेली फ्रिज साफ़ नहीं कर पाती हूँ। मेरा कोई काम भी नहीं रहता है, पर मैं ऐसे ही लेटी बैठी रहती हूँ। मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। जब मैं ना लोगों के ब्लॉग देखती हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि कितनी मतलब अच्छे से, कितने अच्छे से सब लोग काम करते हैं। यहाँ पर मैं कितनी मैसी हो गई, इसलिए मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की। आप लोगों को देख देख के ही मैं सब सीखी हूँ कि कैसे करते हैं। हालांकि किचन के काम, घर के काम तो मैं शुरू से ही करती आई हूँ, लेकिन एक वो जो तजर्बा होता है ना, जो एक टैलेंट होता है, वो अलग ही होता है। इसलिए मैंने सबको देख देख के सीखा है यहाँ पे। और यहाँ पर मैंने किचन भी साफ़ कर लिया था, बर्तन भी धो लिए थे, यहाँ पे सब काम मेरा हो गया था। और अपने लिए यहाँ पे मैंने सलाद भी काट लिया था। मैं सारे काम करने के बाद एक खीरा ज़रूर से खाती हूँ यहाँ पे। और आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग मुझे सपोर्ट ज़रूर से करेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।